हाय एवरीवन। सो एज यू ऑल नो कि आई एस मेंस 2025 में अब सिर्फ 60 डेज ही बाकी हैं। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द टाइम टेस्टेड प्लान टू स्कोर 800 प्लस मार्क्स इन आई एस मेंस 2025। और ये जो प्लान होगा ये आपको फोकस्ड करेगा, एफिशिएंट करेगा और रैंक ओरिएंटेड करेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। बट बिफोर दिस पहले मैं आपको एक जनरल पैटर्न दिखाऊंगा कि जितने भी लोग 800 प्लस स्कोर करते हैं उनकी मार्कशीट में जो मैंने जनरल पैटर्न देखा है। सो दैट पैटर्न इज लाइक दिस कि उनके जो जी एस 1 2 3 4 में मार्क्स अगर आप देखोगे तो जी एस 1 एंड 2 में उनके 110 के प्लस मार्क्स रहते हैं। एटलीस्ट 100 अबो तो रहते ही हैं। देन जी एस 3 में ज़्यादा मार्क्स अभी नहीं आ रहे हैं। 80 प्लस इज अ गुड स्कोर। जी एस 4 में 120 प्लस मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। दैट इज क्वाइट डुएबल। ऐसे में ऑल दो मार्क्स आर फ्लक्चुएटिंग बट जो टॉप स्कोरर्स हैं उनके 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। आपको कम से कम 130 का तो टारगेट रखना ही चाहिए। ठीक है। एंड देन देर ऑप्शनल। ठीक है। तो ये ओवरऑल पैटर्न देखा गया है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे सो यू विल फाइंड आउट कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है आपका एसे एंड ऑप्शनल। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें इस पे देनी है। देन आपका जी एस 4। ठीक है। एंड देन आपका जी एस 1 एंड 2 एंड फाइनली जी एस 3। तो जी एस 3 का आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। एंड देन इंटरव्यू में दे ट्राई टू स्कोर 190 180 मार्क्स एंड देन दे गेट टॉप range marks. Okay, like Animesh Pradhan sir. So if you want, but before coming to the main plan, if you want full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel. And for exclusive free resources, you can go to my website, free resource section of my website. You will find resources for mains, स्पेशली सेकेंड आर सी समरी मैंने काफ़ी इंटरेक्टिव फॉर्मेट में बनाई है, तो वो आप देख लेना। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर मेंस। एंड इन दोनों के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखे हैं। नाउ सो ओवरऑल ये प्लान वर्क कैसे करेगा? अगले जो 60 डेज है वहां पे आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ खत्म करना है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। रेदर यू शुड फोकस ऑन मास्टरिंग थिंग्स विच विल बूस्ट योर मार्क्स। तो वो मार्क्स बूस्टर क्या होंगे? वो होंगे आपके माइक्रो थीम्स। इन पे आपको मास्टर करनी है। डेली राइटिंग करना है, फीडबैक लेना है एंड देन उसके बेसिस पे रिवीजन करते हुए इंप्रूवमेंट करना है। एंड ओवरऑल स्मार्ट वर्क करते हुए बैलेंस करना है जीएस ऑप्शनल और एसे को। और उसके लिए मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया, एसे प्लस जी एस 4 प्लस आपका ऑप्शनल, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन जी एस 1 एंड 2 एंड फाइनली जी एस 3। ठीक है। सो ओवरऑल माइक्रो थीम क्या है? तो देखो, यू विल सी देर आर सर्टेन सब टॉपिक्स इन इच जी एस ऑप्शनल पेपर विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो वो जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उनको माइक्रो थीम्स कहते हैं। लाइक इंक्लूसिव ग्रोथ, यू विल सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इंक्लूसिव ग्रोथ एवरी ईयर, almost every year. Okay. In GS1 you will see question repeating from urbanization, cyclone, women. GS2 में आप देखोगे फेडरलिज्म, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। GS4 में इंटीग्रिटी, एम्पैथी, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। GS2 3 एंड ऐसे में आपको देखने को मिलेगा इंडिया के नेबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। WTO पे क्वेश्चन आ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसी 100 से लेके 120 माइक्रो थीम्स है। जब आप पीवाईक्यूज को ध्यान से देखोगे यू विल फाइंड दैट। तो इनको मास्टर करोगे तो आपको मेंस में गारंटीड एक्सेलेंस मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये थीम 2025 के मेंस में भी रिपीट होंगी और मैं उसका पूरा एनालिसिस भी शेयर करूंगा 2025 के मेंस के बाद में कि कितने सारे टॉपिक रिपीट हुए। देन स्ट्रक्चर ऑफ द 60 डे प्लान। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल फर्स्ट अभी डे 1 से लेके 15 तक आपको कोशिश करना है कि जीएस का जो मेजर पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है, वो आपका खत्म हो जाए और ऑप्शनल का फटाफट से कवरेज एंड फिनिशिंग हो जाए। देन 16 से 35 के बीच में आंसर राइटिंग पे इंटेंस फोकस रहेगा। ऑल दो आंसर राइटिंग हम यहाँ भी करेंगे बट इंटेंस फोकस यहाँ पर रहेगा। माइक्रो थीम पे मास्टरी करना हम शुरू कर देंगे। इसके बाद में देखो, यहाँ पे हम जीएस में बेस बना रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शनल और जीएस दोनों में माइक्रो थीम पे मास्टरी पे फोकस करेंगे। देन यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट मैंडेटरी है, आपको देने ही है। एंड पीवाईक्यूज भी आपको देखने हैं, स्पेशली इन योर ऑप्शनल। फिर जो लास्ट के 10 डेज रहेंगे वहाँ पे रिवीजन पे फोकस रहेगा, ऐसे सिमुलेशन पे हम फोकस करेंगे। अब नाउ फेज 1। तो यहाँ पे आपका गोल होना चाहिए कि 60% ऑफ जीएस एंड ऑप्शनल तो पूरा 100% आपका फिनिश हो जाए इस टाइम तक। ठीक है। मैंने 75 डेज का भी प्लान बनाया था, अगर आपने देखा होगा उसको आप इससे इंटीग्रेट करोगे तो अब तक आपका लाइक डे 1 से 15 तक आपका ऑप्शनल पूरा खत्म होना चाहिए और जीएस का मेजर पार्ट, स्टैटिक पार्ट 60% खत्म हो जाए। और साथ में शॉर्ट नोट्स आपके बने होने चाहिए। अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो देन सर्च फॉर गुड शॉर्ट नोट्स फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। इसके बाद में पीवाईक्यूज पे आपको फोकस करना है एंड माइक्रो थीम की एक शीट बनानी है। जब भी पीवाईक्यू आप देख रहे हो तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कौन सी माइक्रो थीम है जो रिपीट हो रही है और उसको नोट डाउन करते रहो। दिस वुड बी वेरी यूजफुल इन योर लास्ट 10 डेज 15 डेज। तो ओवरऑल करना क्या है? जीएस वाइज माइक्रो थीम ट्रैकर बनाना है। 20 से लेकर 25 हर एक पेपर में अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो 100 के अराउंड 80 to 100 आपके आराम से जीएस 1 to 4 में माइक्रो थीम्स आइडेंटिफाई हो जाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आपको ये करना है। अलोंग साइड दिस आपको डेली 2 पीवाईक्यू सोल्व करना है, उनका रिवीजन करना है।
एथिक्स में आप डेफिनेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, थिंकर के नोट्स डेली रिवाइज कर सकते हो, है ना, क्योंकि एथिक्स इज आल्सो क्वाइट स्कोरिंग। और ऐसे में क्योंकि ऐसे इज बिकमिंग क्वाइट इंपॉर्टेंट, जित आप मॉडल ऐसे पढ़ो या टॉपर ऐसे पढ़ो, प्रेफरेबली टॉपर्स के ऐसे पढ़ो, वहाँ से इंट्रो बैंक क्रिएट करो, जिसका भी इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगे उसको आप नोट डाउन कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंट्रो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ से ही बनेगा एंड उसी के बेसिस पे आपके मार्क्स डिसाइड होंगे। तो इंट्रो बैंक तो आपको डेफिनेटली बनाना है। क्योर डायरी आप बना सकते हो फॉर 10 themes which are repeating again and again like philosophy, society, women. देन फेज 2 डे 16 से 35 के बीच में स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको डेली राइटिंग एंड वीकली टेस्टिंग करनी है और यहाँ पे फोकस किस पे है, स्पीड पे, स्ट्रक्चर पे और थीम बेस्ड राइटिंग पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डेली राइटिंग स्लॉट कैसा हो सकता है, मॉर्निंग में आप क्या करो, जीएस के 2 आंसर लिखो, ऑप्शनल के 3 आंसर लिखो। मिड डे में आप एक एथिक्स का क्वेश्चन या केस स्टडी, मिनी केस स्टडी सोल्व कर सकते हो। इवनिंग में आप एक ऐसे का पीवाईक्यू लो, ठीक है, और उसका आउटलाइन बनाओ। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में आप क्या लिखते हैं, आउटलाइन बनाओ एंड उस आउटलाइन के लिए यू कैन टेक 15 मिनट्स, 15 या 30 मिनट्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होता जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग कंफर्टेबल विद मेकिंग अ ब्रीफ आउटलाइन फॉर योर एसे, और उस आउटलाइन के बेसिस पे आपका ओवरऑल एसे डिसाइड होता है, ठीक है। इंट्रो में आप कौन से एनेक्डोट लिखते हैं, क्या आप डायमेंशन देते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। देन वीकली बेसिस पे फ्राइडे को आप ऐसे सिमुलेशन कर सकते हो, ऐसे के 2 टॉपिक पे यानी 2 क्वेश्चंस पे आप पेपर लिखो, फुल लेंथ पेपर, ठीक है। और फुल लेंथ पेपर आप जीएस का या ऑप्शनल का दो एवरी संडे, ठीक है। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप सैटरडे को जीएस का पेपर दो और संडे को आप ऑप्शनल का पेपर दो। इसके बाद में फेज 3 स्टार्ट होगा डे 36 से 50 और यहाँ पे हमें अब पूरा फोकस करना है रियल एग्जाम सिमुलेशन पे, ताकि यू गेट यूज टू द एक्चुअल एग्जाम पैटर्न। अब यहाँ पे मिनिमम आपको 4 फुल लेंथ पेपर सोल्व करने एवरी सिंगल वीक, और अब तक आपने जो माइक्रो थीम ट्रैकर शीट बनाई है तो उसको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ठीक है। फ्राइडे को जैसे आप क्या कर सकते हो, एसे का पेपर लिख सकते हो, एसे का पेपर एनीवेज फ्राइडे को ही होता है। सैटरडे को आप जीएस 1 एंड 2 का पेपर लिख सकते हो और 3 एंड 4 का, लाइक फर्स्ट वीक में जीएस 1 एंड 2 एंड देन नेक्स्ट वीक में जीएस 3 एंड 4 का पेपर आप लिख सकते हो, और संडे को आप ऑप्शनल का 1 एंड 2 पेपर लिखो। टाइम कितना लेना है, टाइम आपको 2 आवर 45 मिनट्स में ट्राई करना है, कोशिश करनी है। दैट वुड हेल्प यू इन फिनिशिंग योर पेपर ऑन टाइम इन 3 आवर्स। और मैंने ऑलरेडी आंसर राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं इस पर मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। देन ओवरऑल ट्रैक करो इंट्रो लिंकेजेस आपने कैसे करे, टाइम कितना लगा हर एक क्वेश्चन पे, ठीक है। और फिर रिव्यू पे भी फोकस करना है, जो भी आपको मॉक टेस्ट में इंसाइट्स मिल रही है या आपके फ्रेंड्स आपको इंसाइट्स दे रहे हैं, फैकल्टी दे रही है, उस पर आपको फोकस करना है। फाइनल फेज है फेज 4। तो डे 51 से 60 के बीच में यहाँ पे हमें पॉलिश करना है, रिफ्लेक्ट करना है, ओवरऑल फाइनल एग्जीक्यूशन करना है। और इसमें जो फोकस रहेगा वो हाई फ्रिक्वेंसी रिवीजन पे रहेगा, मेंटली हमें रेडी रहना है पेपर के लिए। तो जीएस रिवीजन यहाँ पे क्या करना है, माइक्रो थीम के जो नोट्स हैं उनके समरी नोट्स आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ऐसे फाइनलाइजेशन करना है, किस तरीके की थीम आप चूज करोगे। 3D फ्रेमवर्क यहाँ पे मैं बता देता हूँ। थीसिस आपको लिखना होता है, यानी कि आप ऐसे में जो क्योट है उसको सपोर्ट कर रहे हो, फिर उसका एंटी थीसिस आपको लिखना रहता है, यानी कि उसको आप काउंटर कर रहे हो, एंड देन सिंथेसिस। ये भी एक कॉमन टेक्निक है जहाँ पे आप दोनों पर्सपेक्टिव को बैलेंस करने की कोशिश करो। तो ये आपको लिखना है, कौन सी स्टोरीज आप यूज करोगे, क्योट्स आप कौन से यूज करोगे, उनको भी आपको एक फाइनल टच लाना है, उनको रिवाइज करना है। एथिक्स के लिए रेडी रखो अपने इंट्रो कंक्लूजन एटलीस्ट फॉर रिपीटेड पीवाईक्यू टॉपिक्स एंड केस स्टडी पैटर्न। अब देखो ये तो आपको इंट्रो कंक्लूजन सभी के लिए रखना है, यानी जीएस 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शनल के पेपर सबके लिए, लेकिन जीएस 4 के लिए स्पेसिफिकली रखना है क्योंकि यहाँ पे तो टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं पेपर, क्योंकि जीएस 4 का जो सिलेबस है वो स्टैटिक है और इतने सारे सवाल आ चुके हैं कि रिपीट होंगे क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शनल में लास्ट 3 ईयर्स के पीवाईक्यू देख लो ताकि आपको एक लेटेस्ट जो पैटर्न है वो समझ में आ जाए, और 20 पीवाईक्यू मॉडल आंसर इस ड्यूरेशन में देख लेना ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आ जाए किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कैसा कंटेंट लिखना है। एंड कॉन्फिडेंस के लिए सिमुलेट एग्जाम टाइमिंग 9 से 12, जब भी मॉर्निंग में दे रहे हो तो 9 AM से 12 PM आपको पेपर सोल्व करना है, आफ्टरनून में 2 PM टू 5 PM। यहाँ पे डू एंड डोंट्स की भी मैं समरी दे रहा हूँ बेसिक, ताकि आपको पता रहे क्या करना है क्या नहीं करना। डेली बेसिस पे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, कितना आप आगे बढ़े। रिपीटेड थीम पे फोकस रखना है, इधर उधर नया मटेरियल नहीं सर्च करना है। डेली ऑप्शनल जीएस के आंसर्स आपको लिखने हैं, ऐसे आपको वीकली बेसिस पे लिखना है। जब भी आंसर लिख रहे हो टाइमर सेट करो, ठीक है। अगर आप 10 मार्कर लिख रहे हो तो आप 7 मिनट का टाइमर सेट करो, ठीक है। 15 मार्कर है तो उसके लिए 10 मिनट का टाइमर सेट करो, है ना। और पीवाई जो पीवाईक्यूज है उनको वीकली बेसिस पे एटलीस्ट रिव्यू करते रहो, सो दैट यू आर स्टडिंग इन अ राइट डायरेक्शन। क्या नहीं करना है, सिलेबस के खत्म होने का इंतजार नहीं करना है आपको, अब इमीडिएट बेसिस पे आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। नया कंटेंट सर्च नहीं करना है, माइक्रो थीम उन्हीं को रिवाइज करते रहो, बार बार उनके कंटेंट को रिवाइज करते रहो। ऐसे को डिले मत करना, मैंने आपको इनिशियल फेज में भी दिखाया इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो इटसेल्फ कि ऐसे
काफ़ी बड़ा रोल निभाएगा आपके 800 प्लस स्कोर में। इसके बाद में बिना टाइमर के प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो एंड फीडबैक को इग्नोर मत करना, ठीक है। यहाँ पे कट करता हूँ, फीडबैक को इग्नोर नहीं करना है। एक फीडबैक शीट बनाओ, तो जो भी आपको, और इसको डिवाइड कर लो, GS1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 4 के लिए अलग, देन आपके ऐसे के लिए एंड देन ऑप्शनल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो आपको इनपुट मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है आपके आंसर्स पे, वो इन शीट्स में नोट डाउन करते रहो, चाहे डिजिटली या फिर रजिस्टर में, आपकी चॉइस है। फाइनल टूल किट क्या है, तो माइक्रो थीम ट्रैकर शीट होनी चाहिए आपके पास। GS1 to 4 के रिवीजन कार्ड्स यानी 1-लाइनर फॉर्मेट में आपके, या शॉर्ट नोट्स होने चाहिए खुद के या कोचिंग के, ठीक है। देन केस स्टडी के टेम्पलेट्स रेडी होने चाहिए। इसके लिए क्या करो, PYQ के ही मॉडल आंसर देख लो, ठीक है, या टॉपर्स आंसर देख लो केस स्टडी के, वहीं से समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद में ऐसे पे एक रेडी होना चाहिए, ऐसे बैंक आपका रेडी होना चाहिए। क्या फ्रेम आप यूज़ करोगे, यानी कि आउटलाइंस, ठीक है। तो ये आउटलाइन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो उनमें से जो बेस्ट आपकी है, जिस पे अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है, मार्क्स अच्छा मिल रहा है मॉक्स में, उसको चूज़ करो। थीम एंड क्योर्ड्स को नोट डाउन करो एंड ओवरऑल दिस 60 डे कैलेंडर को आप अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। देखो, फाइनल वर्ड मेरी साइड से यही है कि नेवर मैटर्स कि हाउ मच यू नो, अदरवाइज जो फिर 6th अटेम्प्ट दे रहे होते हैं उनमें तो काफ़ी अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो उनका तो काफ़ी अच्छे से स्कोर आता, बट ऐसा नहीं है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले का कुछ नहीं होता। तो इट डजंट मैटर हाउ मच यू नो, वाट मैटर्स इज कि आप उसको कितना क्लियरली एक्सप्रेस कर रहे हो और कितने अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। तो अगर आपको 800 प्लस स्कोर लाना है तो आपकी प्रिपरेशन फोकस्ड होनी चाहिए, और इन 60 डेज में आपको जो 100 प्लस माइक्रो थीम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, एटलीस्ट उनको तो एकदम रोट लर्न कर लेना है, आई वुड से रोट लर्न कर लेना है, ताकि पेपर में अगर वो रिपीट हो जाए देन यू कैन राइट इट क्वाइट क्विकली, ठीक है। तो आपको 800 प्लस स्कोर के लिए सब कुछ नहीं जानना है, आपको सिर्फ वो जानना है और वो लिखना है जो एग्जामिनर रिवॉर्ड करता है। If you want to join me, then you can join my Telegram channel for free guidance. You can download free resources from my website and you can subscribe to this channel for getting such lectures. अगर अभी भी आपका कोई डाउट है या फिर आपको माइक्रो थीम के एक लिस्ट चाहिए, आई एम प्लानिंग कि मैं माइक्रो थीम की एक लिस्ट क्रिएट कर दूं एटलीस्ट GS1 to 4 के लिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर उस पर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस।